चीजें रेगुलेशंस में होती है, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटेड बिजनेस। इसी रेगुलेटेड बिजनेस में जो सबसे पहले होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता है, जो भारत सरकार ने पास किया हुआ है, 2003 में पास किया था, जो आज की तारीख में भी वो प्रिवेल कर रहा है। वो आपका गवर्निंग एक्ट है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसमें एक प्रोविजन ये भी दिया हुआ है कि कंज्यूमर से डिस्कॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा। क्यों लेगा वो अपन आगे देखते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल OERC उड़ीसा रेगुलेटरी कमीशन ने सप्लाई कोड बनाया। सप्लाई कोड के अंदर उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ मैकेनिज्म प्रेस्क्राइब किए हैं। क्या मैकेनिज्म है कि जब भी आप कोई भी कनेक्शन देंगे कंज्यूमर को, आपको उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना है। ये एक कंडीशन नंबर 1 है। दूसरा कंडीशन है कि हर साल आपको पिछले 12 महीने का कंजम्पशन के बेसिस पे उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिव्यू करना है, और जो भी टैरिफ उस टाइम प्रिवेल कर रही है उस हिसाब से उसका अमाउंट निकाल करके, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट डिस्कॉम के पास ज्यादा है तो उसको अगले बिल में एडजस्ट कर देना है, और अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कम है तो कंज्यूमर से उसको डिमांड करना है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए OERC ने सप्लाई कोड में प्रोविजन रखे हुए हैं, और वो प्रोविजन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बराबरी से, उससे आगे नहीं है। अभी आया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेते क्यों हैं, क्योंकि हम जो आपको बिजली का बिल देते हैं कंज्यूमर को, उसमें लगभग 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है। कैसे है, आप 1 महीना कंज्यूम करते हैं, उसके बाद महीने की आखिरी में या अगले महीने की 2, 3 या 5 तारीख जो भी आपका बिलिंग साइकिल होता है, आपको बिल देता हूं, 1 महीने का आपने बिजली का बिल कंज्यूम किया, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिल देती है, उसके बाद आपको बिल देने के लिए एक विंडो पीरियड होता है, उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करता है, कंज्यूमर कोई नहीं करता है, तो उसको डिस्कनेक्शन के लिए नोटिस दिया जाता है, तो वो 15 दिन का होता है, तो लगभग 2 महीना हो गया। इसीलिए कानून के अंदर 2 महीने का प्रावधान किया हुआ है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास में 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट कंज्यूमर से होनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ये जो रेगुलेशंस है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के, ये पुरानी जो अस्थायी यूटिलिटी थी उस टाइम भी प्रिवेल करते थे, और भारत में हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस प्रैक्टिस को फॉलो करती है। उड़ीसा के लिए कोई नया नहीं है, ये सिंस बहुत पुराने सालों से चला हुआ है, आज का नया नहीं। जब यहाँ पे अस्थायी यूटिलिटी थी तब भी ये था, और भारत में हर राज्य में हर विद्युत वितरण कंपनी ये काम को करती है, और इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, यानी कि कानून के अंदर जो प्रावधान है उसको आपको कंप्लायंस करना है, और अगर इसका कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही आएगा। तो और वो क्या होगा, कुछ कंज्यूमर आपके डिफॉल्ट करेंगे और उसका लोड दूसरे कंज्यूमर के ऊपर आएगा। इसलिए सारे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बनाया।